Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, अस्सलाम वालेकुम. वेलकम टू ऑनलाइन एकेडमी विद एडी. ओके, हम बात कर रहे हैं लैटिस हीट कैपेसिटी के ऊपर. सबसे पहले हमने देखा कि लैटिस हीट कैपेसिटी होती क्या है. उसके बाद हमने जो है वो क्लासिकल थ्योरी और आइंस्टाइन थ्योरी की हेल्प से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या लैटिस हीट कैपेसिटी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की. बट हमने देखा कि वो दोनों थ्योरीज हाई टेम्परेचर पे एक्यूरेट रिजल्ट देती है हमें, बट लो टेम्परेचर पे क्लासिकल थ्योरी टोटली फेल होती है और आइंस्टाइन थ्योरी हमें एक्सप्लेन करती है बट टू सम एक्सटेंट, बट कंप्लीटली उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाती. ओके, तो उसके बाद जो है वो तीसरी थ्योरी जो है वो थी डिबाय मॉडल. डिबाय की थ्योरी यानी लैटिस हीट कैपेसिटी के बारे में डिबाय ने ये अज्यूम किया सबसे पहले कि ये जो एटम्स हैं, लैटिस एटम्स हैं, वो इंडिपेंडेंट नहीं है. हमने आइंस्टाइन थ्योरी में देखा कि आइंस्टाइन ने ये अज्यूम किया था. उसकी थ्योरी फेल इसलिए हुई थी, उसने कहा था कि जो लैटिस एटम्स है वो इंडिपेंडेंटली जो है वो ऑसिलेट करते हैं, उनकी ऑसिलेशन एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करती. उसने एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड था उन बॉन्डिंग इफेक्ट्स को उसने जो है वो अज्यूम ही नहीं किया. और पता है कि किसी भी मटेरियल के अंदर अगर एटम्स हैं तो वो बॉन्डिंग के जरिए आपस में जुड़े होते हैं और वो इसके ऊपर लाजमी इफेक्ट डालते हैं. तो डिबाय ने फिर उस इफेक्ट को भी लिया. डिबाय ने कहा कि ये जो ऑसिलेटर्स हैं, लैटिस एटम ये ऑसिलेट जरूर करते हैं बट इनकी ऑसिलेशन दूसरे लैटिस एटम्स के ऊपर भी इफेक्ट करती हैं और ये आपस में कपलिंग करते हैं. जितने भी लैटिस एटम्स होते हैं वो आपस में कपलिंग करते हैं और उस कपलिंग इफेक्ट को भी उसने अपनी थ्योरी में शामिल किया. ये आइंस्टाइन ने मिस्टेक की थी कि उसने इस कपलिंग इफेक्ट को नहीं लिया था. इसके अलावा उसने कहा कि जो एनर्जी है वो जो है वो कंटीन्यूअस नहीं है बल्कि क्वांटाइज्ड है. ठीक है, एनर्जी स्पेक्ट्रम होगा, क्वांटाइज्ड होगा. तो मैं सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, असम्पशन लिखेंगे. डिबाय ने क्या किया मैंने पहले बता दिया, टुक इनटू अकाउंट द कपलिंग इफेक्ट बिटवीन नाइबरिंग एटम्स एंड कंसीडर्ड सॉलिड एज एन इलास्टिक बॉडी. कि आपका जो सॉलिड है पूरे का पूरा एक तरह से वो इलास्टिक मटेरियल है, उसके अंदर जो एटम्स हैं वो आपस में जो है वो ऑसिलेट कर रहे हैं और ऑसिलेट करने के साथ साथ एक दूसरे के ऑसिलेशंस के ऊपर इफेक्ट भी डाल रहे हैं. ओके, इसके अलावा इलास्टिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशंस ऑफ एटम्स. आप जो एटम्स वाइब्रेट कर रहे हैं तो ये दो तरह की वेव्स प्रोड्यूस करेंगे. एक वो प्रोड्यूस करेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और दूसरी को प्रोड्यूस करेंगे ट्रांसवर्स वेव्स. हमें पता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में वेव्स की डायरेक्शन भी इस तरफ है, एक ही डायरेक्शन होती है और मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं उनकी डायरेक्शन भी इसी तरफ है, यानी एक तरफ ही होती है. जिस तरफ वेव की डायरेक्शन होगी उसी तरफ मीडियम के पार्टिकल्स की मोशन की डायरेक्शन होगी. एंगल यहाँ पे 0 डिग्री बनता है. ट्रांसवर्स वेव में अगर हम देखें तो वेव हमारी आगे जा रही है जबकि जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो कभी अपवर्ड जा रहे हैं और कभी डाउनवर्ड जा रहे हैं. तो इट मींस ये वेव की मोशन के साथ जो एंगल कितना बनाते हैं, 90 डिग्री. बहरहाल तो हमने सबसे पहले ये अज्यूम किया कि एटम्स जो हैं वो ऑसिलेट करते हैं और आपस में वो कपलिंग करते हैं. इस कपलिंग इफेक्ट को डिबाय ने जो है वो एक तो अकाउंट में लिया. दूसरा उसने कहा कि जब ये लैटिस एटम्स ऑसिलेट करेंगे तो ये दो तरह की वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स. अगर हम इसकी मोड्स ऑफ वाइब्रेशन को देखें, ठीक है, और एक चीज उसने और अज्यूम की कि अगर यहाँ पे हमारे पास n नंबर ऑफ एटम्स हैं तो नंबर ऑफ पॉसिबल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन वो होंगे 3n. उसने लिमिट कर दिया कि द टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स आर लिमिटेड टू 3n. इस बात को भी ज़हन में रखना है आपने. इसको हम आगे जो है वो डिस्कस करेंगे कि ये जो हमारे लैटिस एटम ऑसिलेट करते हैं इनकी मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस टोटल हमने कितना उसको कर दिया 3n. अगर हमारे पास n नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स हैं. एनर्जी ऑफ इलास्टिक वेव्स वाज नॉट कंटीन्यूअस बट क्वांटाइज्ड. कि एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड है. बेसिकली ये भी क्वांटम थ्योरी है. ओके, इसके अलावा उसने कहा कि अब ये जो ऑसिलेट कर रहे हैं तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के साथ कर रहे होंगे. इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो वेरी करती है फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू. ओके, और वो मैक्सिमम वैल्यू जिसके साथ ये लैटिस एटम्स ऑसिलेट कर सकते हैं उसे हम बोलते हैं डिबाय फ्रीक्वेंसी और उसको हम शो करेंगे म्यू डी के साथ. ठीक है, तो हमने पांचवी असम्पशन यही की, देयर इज सर्टेन फ्रीक्वेंसी कॉल्ड डिबाय फ्रीक्वेंसी म्यू डी अबव व्हिच नो वाइब्रेशन टेक प्लेस. कि भाई जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है जिसके साथ ये लैटिस एटम्स ऑसिलेट कर सकते हैं उसे हम कहते हैं म्यू डी. तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स है वो यही है कि आइंस्टाइन ने कपलिंग इफेक्ट नहीं लिया था, डिबाय ने कपलिंग इफेक्ट को लिया.
उसके बाद ये जो ऑसिलेट कर रहे हैं एटम्स, तो इनके मूड्स ऑफ वाइब्रेशन जो है उसको हमने 3n तक लिमिट कर दिया। फिर हमने कहा जब ये ऑसिलेट करते हैं दो तरह की वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स। आई होप आपको यहां तक समझ आ गई। अब अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ मोड्स इन फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ म्यू टू म्यू प्लस डी म्यू, ठीक है। अगर आप नंबर ऑफ मोड्स देखें फ्रीक्वेंसी रेंज में म्यू से म्यू प्लस डी म्यू तक, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ मोड्स आते हैं वो कितने आते हैं, 4 पाई वी म्यू क्यूब ओवर वी टी क्यूब। ये है एक ट्रांसवर्स वेव के लिए, टी जो है यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव को शो कर रहा है, प्लस 4 पाई वी म्यू स्क्वायर ओवर वी क्यूब एल डी म्यू। ओके, अब यहाँ पे जरा गौर करने वाली बात है, मैंने यहाँ 2 लगाया है, 2 क्यों आया यहाँ पे? देखिए लॉन्गिट्यूडनल बात करूँ मैं लॉन्गिट्यूडनल की, तो इसका एक ही मोड है, वो स्ट्रेट जा रही है जस्ट, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब यहाँ पे 1 है, ठीक है, जिसको हम लिखते नहीं होते। लेकिन अगर मैं ट्रांसवर्स की वेव्स की बात करूं तो यहाँ पे एक दफा मीडियम के पार्टिकल अपवर्ड जा रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्रस्ट हमें मिलता है, और एक दफा मीडियम के पार्टिकल डाउनवर्ड जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ट्रफ मिलता है। मोशन यहाँ पे 2 टाइप की है, इसलिए हमने जब ट्रांसवर्स वेव के लिए मूड्स को लिखने की कोशिश की, हमने साथ 2 को मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई इसलिए करवाया क्योंकि मीडियम के पार्टिकल 2 तरह की मोशन कर रहे हैं, एक दफा अपवर्ड जा रहे हैं और एक दफा डाउनवर्ड जा रहे हैं। तो इसलिए ट्रांसवर्स वेव के लिए जब हम नंबर ऑफ मोड लिखेंगे, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वी एल जब लिखेंगे तब हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। इसके अलावा हमें थोड़ा सा इसको भी देखना पड़ेगा, ये जो v है ये वॉल्यूम को शो कर रहा है, ये म्यू है ये फ्रीक्वेंसी को शो करता है, और ये v है ये वेव वेलोसिटी हमें बेसिकली दे रही है, ठीक है। तो ये वेव स्पीड या वेव वेलोसिटी v है, ये म्यू है फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है, और ये v वॉल्यूम को शो कर रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करूं तो मैं देखूंगा कि मेरे पास ये जो 4 पाई v है वो इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है, इसके अलावा म्यू स्क्वायर डी म्यू इधर भी है और इधर भी है, तो इनको मैं कॉमन निकालूंगा, 4 पाई v और म्यू स्क्वायर डी म्यू को मैंने निकाल लिया कॉमन, तो मेरे पास बाकी क्या रह गया, मेरे पास रह गया यहाँ पे 2 ओवर वी टी का क्यूब रह गया, प्लस यहाँ पे ये सारे कॉमन निकाले तो 1 ओवर वी एल का क्यूब रह गया, ठीक है। तो ये मेरे पास नंबर ऑफ मूड्स आ गए, फ्रीक्वेंसी रेंज म्यू टू म्यू प्लस डब्ल्यू म्यू, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ मूड्स अगर मैंने इन सारे ऑसिलेटर के निकालने हैं तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इंटीग्रेट कर दूंगा इनको, और इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करूंगा, 0 से म्यू डी, क्योंकि मैंने बताया कि हमने अज्यूम कर लिया है ये एक ऑसिलेटर की जो है वो नंबर ऑफ मूड्स हैं कि एक ऑसिलेटर कितने नंबर ऑफ मूड्स में जो है वो ऑसिलेट कर सकता है। अगर मैं इन सब के जो है वो नंबर ऑफ मूड्स निकालना चाहता हूँ कि ये सारे जो ऑसिलेटर्स हैं कितने नंबर ऑफ मूड्स में ऑसिलेट कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेशन ले लूँगा इसी एक्सप्रेशन का। और मैंने बताया कि फ्रिक्वेंसी रेंज जिसमें ये ऑसिलेट कर रहे हैं वो कहाँ से कहाँ है, 0 से मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी जिसे हम म्यू डी का हमने नाम दिया, तो वहां तक हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। अब 4 पाई वी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, 2 ओवर वी टी का क्यूब प्लस 1 ओवर वी एल का क्यूब, ये भी बाहर आ जाएगा। हमारे पास इंटीग्रेशन किसके ऊपर अप्लाई होगी, म्यू स्क्वायर डी म्यू के ऊपर। ओके, एक और बात मैंने जो चेंज नहीं की, टोटल नंबर ऑफ मूड्स हम निकाल रहे हैं, और मैंने ये कहा था अजम्पशन में कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ मूड्स हैं हमने उनको लिमिटेड कर देना है। हमने उनको कहाँ लिमिट करना है, हमने ये अज्यूम किया था कि टोटल नंबर ऑफ मूड्स हमारे पास कितने हैं, 3n। तो अब मैं टोटल नंबर ऑफ मूड्स के लिए क्या लिख दूंगा, 3n लिख दूंगा, और बाकी मैंने आपको बता दिया कि कांस्टेंट सारे बाहर, म्यू स्क्वायर डी म्यू यहाँ पे आ जाएगा। अब 3n तो आ गया, ये सारा मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया, म्यू स्क्वायर इसको जब इंटीग्रेट करूंगा तो म्यू क्यूब ओवर 3 आ जाएगा, 0 से म्यू डी तक मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा। अब ये देखिए 3 3 9n, इस सारे को मैंने इधर लिख लिया और इसको मैंने इधर लिख लिया। बेसिकली बहरहाल ये 3 जो है वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 3 9n ओवर ये सारा वैसे आ गया 4 पाई v 2 ओवर वी टी का क्यूब प्लस 1 ओवर वी एल का क्यूब आ गया। इधर क्या रह गया, म्यू क्यूब, इसके ऊपर हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, म्यू डी का क्यूब माइनस एक दफा इसकी जगह 0 पुट करेंगे, एक दफा म्यू की जगह म्यू डी लिखेंगे तो म्यू डी का क्यूब आ गया, माइनस फिर हम इसकी जगह 0 लिखेंगे तो आएगा 0 का क्यूब। हमें पता है 0 का क्यूब 0 ही होता है, तो इसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने निकालनी थी दी बाय फ्रीक्वेंसी, क्योंकि आगे मेरी कैलकुलेशन में मुझे दी बाय फ्रीक्वेंसी चाहिए,
तो फिर मैं क्या करूंगा, इधर भी 1/3 से मल्टीप्लाई, उधर भी 1/3 से मल्टी, यानी क्यूब रूट ले लूंगा, 1/3 पावर ले लूंगा, इधर भी 1/3 और इस सारे की पावर भी, ठीक है, इस सारे की पावर भी क्या आ जाएगी मेरे पास 1/3, ठीक है। इधर भी 1/3 क्यूब रूट ले ली, इधर भी क्यूब रूट 1/3 ले लिया, 3 से कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या आ जाएगा बाकी म्यू डी की वैल्यू आ गई। तो ये मेरे पास डिवाइड फ्रीक्वेंसी आ गई। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई। इसके बाद आगे चलते हैं अब, ठीक है। तो ओके, अब हमने डिवाइड फ्रीक्वेंसी जो है वो निकाल दी थी यहाँ पे, क्योंकि मेरा बोर्ड छोटा था इसलिए मुझे इरेज करना पड़ा। ओके, तो डिवाइड फ्रीक्वेंसी जो मैंने यहाँ निकाली थी मैंने इधर लिख दी है। हमने डिवाइड फ्रीक्वेंसी निकाली 9n/4πv इंटू 2/vt का क्यूब प्लस 1/vl का क्यूब, और पावर कितनी थी हमारे पास 1/3। ओके, यहाँ पे इसको अभी स्टॉप करते हैं डिवाइड फ्रीक्वेंसी को। अभी इसको जो है हमने थोड़ी देर बाद यूज करना है। सबसे पहले हम आगे चलते हैं एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर। हमारे पास जो ऑसिलेटर थे जो मैंने अभी ड्रा किया हुआ था, एक ऑसिलेटर, उसकी एवरेज एनर्जी कितनी होगी h/e⁻⁻kt-1। म्यू क्या फ्रीक्वेंसी है। एक लैटिस एटम, हमने ये अज्यूम किया कि एक लैटिस एटम वो ऑसिलेट कर रहा है विद द फ्रीक्वेंसी म्यू, म्यू फ्रीक्वेंसी के साथ वो ऑसिलेट कर रहा है, और उसकी एवरेज एनर्जी ये है। अगर मैं उस टोटल अपने मटेरियल की वाइब्रेशन एनर्जी निकालना चाहूँ तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं इस ये एवरेज एनर्जी को मल्टीप्लाई कर दूंगा नंबर ऑफ मूव्स के साथ। ओके, टोटल वाइब्रेशन एनर्जी को हमने कैपिटल ई से शो किया। अब यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट करूंगा। हमारे पास ये जो एनर्जी थी एवरेज एनर्जी एक ऑसिलेटर की, वो क्या थी h/e⁻kt-1 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मूव्स की। अगर हम बात करें, पीछे जाके देखें, अगर आपने नोट किया है साथ साथ, तो मैंने एक ऑसिलेटर की जो एक ऑसिलेटर के लिए जो नंबर ऑफ मूव्स निकाले थे वो कितने थे 4πv इंटू 2/vt का क्यूब प्लस 1/vl का क्यूब म्यू स्क्वायर डी म्यू निकाला था। तो वो वैल्यू भी मैंने यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। अब देखें 4πv आ जाएगा हमारे पास, और ये सारा हम बाहर निकाल लेंगे। हमारे पास कांस्टेंट है h। ओके, सबसे पहले हमने क्या किया, ये 4πv और ये जो एक्सप्रेशन था इस सारे को बाहर निकाल लिया। इसकी बात करें तो h यहाँ से बाहर निकल जाएगा, बाकी रहेगा म्यू, और ये म्यू स्क्वायर, म्यू और म्यू स्क्वायर आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा म्यू का क्यूब ओवर e⁻h⁻kt-1, और बाकी क्या रह गया d म्यू हमारे पास रह गया। अब देखें, इसको भी यहाँ पे हम रोक लेंगे, ठीक है। अब इसमें हमने वैल्यू पुट करनी है डिवाइड फ्रीक्वेंसी की, तो यहाँ पे इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया। ओके, अब मैं दोबारा इक्वेशन 1 पे चलता हूँ। मैंने क्या करना है, इसका क्यूब ले रहा हूँ मैं बाय टेकिंग क्यूब ऑफ इक्वेशन 1। अगर मैं क्यूब लूंगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ vd का क्यूब बन जाएगा, और ये 3 क्यूब लूंगा ना, 3 से कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास रह गया 9n/4πv 2/vt का क्यूब प्लस 1/vl का क्यूब। अब देखें मेरे पास इस एक्सप्रेशन में भी जी देखें, ये डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो गया 4πv इंटू 2/vt का क्यूब प्लस 1/vl का क्यूब इज इक्वल टू 9n। ये vt क्यूब जो मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी हमने जो है एक्सचेंज कर दिए, इसको इधर लेके आए और इसको इस सारे एक्सप्रेशन को इधर लेके। अब हमारे पास इस 4πv इंटू 2/vt क्यूब प्लस 1/vl क्यूब की वैल्यू आ गई, और वो कितनी है 9n/μd का क्यूब, ठीक है। इसको पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 3 के अंदर इस सारे की जगह। अब देखें जी, E इज इक्वल टू इस सारे की जगह मैं क्या लिखूंगा 9n/μd का क्यूब, ये h साथ आ जाएगा जी, और ये सेम लिख देंगे म्यू क्यूब d म्यू ओवर e⁻h⁻kt-1। अब हम लेट कर लेंगे h म्यू और kt इज इक्वल टू x के, तो यहाँ से अगर मैं म्यू की वैल्यू निकालूं तो कैसे निकालूंगा, ये डिवाइड करा के मल्टीप्लाई, ठीक है, ktx h मल्टीप्लाई करा के डिवाइड हो गया, तो म्यू की वैल्यू आ गई ktx/h। d म्यू अगर मैं लूं, ठीक है, d म्यू लूंगा तो kt/h तो कांस्टेंट है, d म्यू लूंगा तो dx आ जाएगा यहाँ पे पास। अब मेरे पास x की वैल्यू भी h म्यू और kt की वैल्यू भी है,
म्यू की वैल्यू भी है और डी म्यू की वैल्यू भी है, तीन वैल्यूज हैं। इन तीनों को मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 4 के अंदर। E इज इक्वल टू 9n h ओवर म्यू डी का क्यूब। अब म्यू की जगह मैं ये वैल्यू पुट करूंगा के टी एक्स ओवर एच होल का क्यूब आ जाएगा। डी म्यू की जगह मैं ये वैल्यू पुट करूंगा के टी ओवर एच डी एक्स आ जाएगा, ओवर एच म्यू ओवर के टी, इसकी जगह मैं क्या पुट करूंगा एक्स। तो ओके, यहाँ पे मैं लिख दूंगा e की पावर x, यहाँ पे आएगा सॉरी e की पावर x माइनस 1 आ गया। आगे चले जी, e इज इक्वल टू 9n आ गया। ये kt हमने लिखा साथ इसके 9n kt, ये h इस h से कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, बाकी क्या रह गया, ये kt रह गया ओवर kt ओवर h और ये म्यू डी, ये तीनों क्यूब में खड़े हैं। kt के ऊपर भी क्यूब है, h के ऊपर भी क्यूब है, म्यू डी के ऊपर भी क्यूब है। तो kt ओवर h और ये म्यू डी होल का क्यूब मैंने लिख दिया। बाकी क्या रह गया, x यहाँ पे रह गया, इसका भी क्यूब है, x क्यूब dx आ गया ओवर e की x माइनस 1 आ गया जी हमारे पास। यहाँ तक रखेंगे क्योंकि हमारी जो है वो वीडियो ऑलरेडी लॉन्ग हो गई है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। ऑलमोस्ट हमने जो है वो एनर्जी कैलकुलेट कर ली है, थोड़ा सा इसका पार्ट रह गया। उसके बाद हमने क्या करना है, सी भी निकालेंगे डी ई ओवर डी, यानी डेरिवेटिव लेके एनर्जी का। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम उसको डिस्कस करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। हमने आज भी क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि इसकी अजम्पशंस कौन सी हैं डिवाई की, और उन अजम्पशन की मदद से सबसे पहले हमने जो है वो एक एवरेज एनर्जी कैलकुलेट की, एक ऑसिलेटर की। ठीक है, फिर हमने एनर्जी निकाली। ठीक है, इसकी वजह से एवरेज एनर्जी निकाली, फिर हमने एनर्जी निकाली। और इन दोनों से पहले जो हमने काम किया वो क्या था कि हमने द्विबाह्य फ्रीक्वेंसी निकाली। क्यों निकाली थी, क्योंकि देखो अगर हमने द्विबाह्य फ्रीक्वेंसी निकाली है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हम पुट करने के काबिल हुए, हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू को यूज किया और पुट किया। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का एक्सप्रेशन इस एनर्जी की मदद से, ये जो एनर्जी का एक्सप्रेशन हमने निकाला है इसकी मदद से हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का एक्सप्रेशन निकालेंगे और फिर देखेंगे कि द्विबाह्य का मॉडल किस हद तक कामयाब हुआ लैटिस हीट कैपेसिटी को एक्सप्लेन करने में। अल्लाह हाफिज़।